Hello, my dear students. Today again welcome to Batham class. आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शेराचार थ्योरम में एक डिस्क्रिमिनेंट टर्म आता है d, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो है तो ये इम्प्लाइज करता है कि रूट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं बच्चों इसमें। पहला तो क्वेश्चन होता है जिसमें कह दिया जाता है कि रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड अननोन वैल्यू। और सेकंड क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट द रूट्स आर इक्वल। तो उसमें जिसमें हमें प्रूव करना होगा रूट्स आर इक्वल, उसमें हमें के की वैल्यू, उसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल करनी होती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रूट्स आर इक्वल गिवन है और हमें के की वैल्यू या अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी। तो उसी क्रम में आज एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि रूट्स आर इक्वल। तो आंसर में हम जानते हैं गिवन इक्वेशन ये है एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, b इक्वल टू के, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 2k एंड c इज इक्वल टू 6। सिंस हम यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, तो हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, माइनस 2k। ये हो जाएगा स्क्वायर, ये 4, a है k और c है 6। फिर हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, माइनस 4k और ये ब्रैकेट में 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। k को हम 4 को कॉमन ले लें, 4k, तो ये k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 तो चूंकि राइट हैंड साइड में 0 है इसलिए 4 तो कैंसिल हो जाएगा। हेयर k नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब देखिए k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म ही हो जाएगी, फिर ये कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी, केवल कांस्टेंट ही रहेगा, वो है 6। इसलिए k यहाँ इक्वल टू 0 नहीं। तो फिर क्या चीज़ यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k बिकम्स 6। ये इसका बच्चों आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हमें ये जाना कि के की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में के 2 मान निकले तो हमें कॉमन सेंस से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू क्वेश्चन का आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसमें भी गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पर रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल है और हमें एक और काम करना है, फाइंड दोज रूट्स। हमें वो रूट्स भी पता लगाने हैं कि वो रूट्स कौन से। तो आप देखिए हम इक्वेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 2। ये बच्चों हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वी जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, द कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड रेस्ट ऑफ देम, मतलब कांस्टेंट टर्म इज c। तो यहाँ पर चूंकि आपका इक्वल रूट्स है तो हम यहाँ पर इक्वल रूट्स की कंडीशन को हमने लिख दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की जगह हम लिख देंगे के स्क्वायर, ये 3, ये 4 एंड ये 2 इक्वल टू 0। नाउ के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k बिकम्स प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो आप जानते हैं अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 और कुल मिला के यहाँ पर 2 अंडर रूट 6, ये हमारा निकला के की वैल्यू। अब जब हमें के की वैल्यू पता चल गई प्लस माइनस 2 रूट 6,
अब हमें यहाँ निकालना है रूट्स। तो रूट्स के लिए हम जानते हैं हमें शिष्टाचार की थ्योरम लगानी होगी। फॉर कैलकुलेटिंग रूट्स वी यूज शिष्टाचार थ्योरम। शिष्टाचार थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ आप लिखेंगे माइनस बी, वेयर इज माइनस बी, दैट इज k, प्लस माइनस। अब गौर से देखिए बच्चों, इस पूरे की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, वो कितनी है? यहाँ पर हम पूरी वैल्यू लिख देंगे। बी स्क्वायर 4ac का मान तो हमने निकाल ही लिया था। देखिए बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बी स्क्वायर 4ac का मान तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है ही। क्यों? क्योंकि रूट्स आर इक्वल, तो मैं 0 लिख दिया एंड दैट इज 2a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये बन गया माइनस k अपॉन 6। अब k की वैल्यू कितनी निकली थी? 2। तो जब k का मान हम प्लस 2 रूट 6 रखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे व्हेन k is equal to 2 under root 6, then x is equal to minus 2 under root 6 divided by 6, that is under root 6 upon 3। पहला मान तो ये सॉल्व हुआ। सेकंड वन इज when k is equal to minus 2 root 6, then x equal to minus minus plus and 2 root 6 upon 6, that is root 6 upon 3, and it is another रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और आसान था, जो मैंने आपको बताया भी कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। इसी क्रम में और भी आप यकीन जानिए, ऑलमोस्ट जिसमें भी क्वेश्चंस इस तरह के दिए होंगे जिसमें कहा जाएगा रूट्स इक्वल हैं, वो सब के सब इसी प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन 2013 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, और हमें क्या दे रखा है? रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो हमसे कहा जा रहा है वैल्यू p की बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x सोल्यूशन में a इज इक्वल टू कितना है? 1, b इज इक्वल टू कितना है? p माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू p। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वाई? रूट्स आर इक्वल। अब b की वैल्यू कितनी है? p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 1 एंड c बिकम्स p। अब हमें इसे एक्सपेंड करना होगा, हो जाएगा पी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6p एंड दैट बिकम्स 4p इक्वल टू 0। नाउ पी स्क्वायर ये दोनों एडअप हो जाएंगे, 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपकी फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस फिर हमें उसी तरह से पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करने का मतलब कि हमें फिर से p की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। अब हम चाहें तो यहाँ p की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ p की वैल्यू को या तो फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या शिष्टाचार की थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शिष्टाचार की थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 1 9 आया, 9 को ब्रेकअप ऐसा करिए, 2 फैक्टर करिए कि 10 आए, तो 9 इंटू 1। तो हम यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। और जो सॉल्व होके निकलेगा वो क्या होगा ये देखते हैं। p कॉमन ले लेते हैं, तो जब p कॉमन लेंगे तो p माइनस का 9 माइनस 1 p माइनस का 9 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से काउंट हुआ p माइनस 9 एंड p माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर p माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट बिकम्स p इज इक्वल टू 9 एंड p इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप ये देखिए कि हमें यहाँ पर p की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 1 दूसरा 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे
ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ये भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।